प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी बाइबल स्टूडेंट ने अपना एक अनुभव लिखा है और उनका अनुभव मानो कि जैसे मैं पढ़ के समझा रहा हूँ उनकी भाषा में, वो इस प्रकार से है। मैं एक बार एक जवान लोगों के ग्रुप में बैठा और बाइबल की सच्चाई और प्रेरणा के ऊपर विषय था कि क्या इसमें जो वचन है, क्या ये परमेश्वर के वचन है, क्या ये परमेश्वर की ओर से प्रेरित किए हुए वचन है। तो इस पे बातचीत चल रही थी। तो उस ग्रुप में सब ज्यादातर मेरा विरोध ही कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई परमेश्वर का वचन नहीं है और इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि कितनी सारी भविष्यवाणियां जो कुछ 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु के आने से पहले और 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और एग्जैक्टली 100% वैसे ही प्रभु यीशु के पहले आगमन पर, जब वो बालक बनकर इस दुनिया में जन्मा और क्रूस के ऊपर अपनी जान दी दुनिया के पापों के लिए, कैसे एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन में और मृत्यु में और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने में एक एक भविष्यवाणी की पूर्ति हुई। तो उस ग्रुप में एक व्यक्ति बैठा था जो काफी अपनी बात में तेज था और अपने वाद विवाद में बड़े फोर्स के साथ बोल रहा था। और उसका ये कहना था कि हाँ, अगर देखा जाता है तो यीशु मसीह ने उन सारी भविष्यवाणियों को पूरा तो किया जब हम तुलना करते हैं, उसने ये कहा। लेकिन उस व्यक्ति का ये कहना था, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आने वाले मसीहा की भविष्यवाणियों को पढ़ा या जाना और अपने आप को उन सारी बातों में फिट किया कि लोग सोचे कि मैं मसीहा हूं। यानी अगर साधारण शब्दों में कहा जाए, वो व्यक्ति कहना चाह रहा था कि यीशु मसीह धोखेबाज था और झूठा था और भविष्यवाणी थी, सैकड़ों सैकड़ों साल से बातें लिखी थी, लेकिन इस आदमी ने अपने आप को उन बातों को पूरी करने के लिए फिट किया। और जब मैंने उसकी बात को सुना तो मैंने उसको पूछा, अच्छा दोस्त, ये बताओ कि भविष्यवाणी एक मीका की पुस्तक में इस प्रकार से थी कि इस नगर में मसीहा जगत का उद्धारकर्ता जन्म लेगा। तो यह कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु उसी नगर में उसने जन्म लिया? और ये रजिस्टर्ड है, रोमी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है उस भविष्यवाणी में, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। बेथलेहम एक छोटा सा नगर था जिसकी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा पुरुष यानी बालक, नर बालक जन्मने वाला था जिसका अस्तित्व प्राचीन काल से है और अनादि काल से होता आया है ना। यानी जो अनंत काल से अनंत काल का परमेश्वर था, वो बालक बनकर जन्मा।
तो मैंने उससे पूछा कैसे हो सकता है कि यह भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले लिखी और यीशु ने बेथलेहम में ही जन्म लिया। तो तब उसके पास उसके लिए भी एक वाद विवाद था। उसने कहा कि देखो, ये सच है कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, और वो उतना तेज था जब उसने देखा कि भविष्यवाणी भी ये कहती थी, तो उसने आपको प्रकट करना शुरू कर दिया कि मैं वो ही हूं जिसके बारे में भविष्यवाणी थी। तो फिर मैंने उसको फिर और बातें और खुलकर बताई। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया रोमी सल्तनत के द्वारा, यहूदी धर्मगुरुओं के दबाव के कारण, तो यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में उनका क्रूस था, और इसके बारे में भी भविष्यवाणी थी यशायाह 53 अध्याय में। और क्या भविष्यवाणी थी? क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। ये भविष्यवाणी थी कि वो अपराधियों के संग गिना गया। वो जिसने कभी पाप किया नहीं था, उसको वैसे सजा मिली जैसे एक डाकू और हत्यारे को सजा मिलती है। लेकिन उस घड़ी प्रभु यीशु ने क्या किया? बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की और हमारे लिए प्रायश्चित किया। तो मैंने उससे पूछा, ये कैसे वो अरेंज करता कि उसकी अपनी मृत्यु दो डाकुओं के बीच में होती, जबकि वे रोमी गवर्नर के हाथ में था? क्या उसने गवर्नर को भी मैनिपुलेट किया? फिर मैंने उसको कहा, चलो आगे चलते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार यह भी था, एक खैर अलग अलग भविष्यवाणी है जो पुराने नियम में फैली हुई है। भविष्यवाणी में यह भी था कि उसका प्रिय मित्र, उसके करीबी, उसका जानने वाला उसके साथ धोखा करेगा, उसको पकड़वाएगा और उसको 30 चांदी के सिक्के में बेच देगा और उस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। यह भविष्यवाणी में था और हुआ भी ऐसे। जिस चेले के पास खर्चा रहता था, उसी चेले ने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया। 30 चांदी के सिक्के में उसने धर्मगुरुओं के साथ व्यापार किया, सौदा किया कि मैं इसे पकड़वाऊंगा और तुम मुझे 30 चांदी के सिक्के देना। और उन्होंने दिया उसको। लेकिन जब उसने क्रूरता देखी जो यीशु के साथ हुई, जो प्रभु यीशु के साथ हुई, उसका मन माना नहीं। उसने वो 30 चांदी के सिक्के उन्हीं धर्मगुरुओं के सामने जाकर फेंक दिए और उन्होंने कहा, ये तो हत्या के पैसे हैं, इसको हम नहीं रख सकते, मंदिर में नहीं ला सकते। तो उन्होंने उससे एक खेत खरीद लिया जिसको कुम्हार का खेत कहते थे। ये कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? ये कैसे फिट किया जा सकता है? भविष्यवाणी जैसी थी वैसे ही पूरी हुई। फिर और एक भविष्यवाणी थी कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगा हुआ था, तो जो रोमी सैनिक थे, उन्होंने उसके कपड़े, जो उसका विशेष अंगरखा था, जो बिना किसी जोड़ का था, समझ में आता है अच्छे क्वालिटी का और महंगा था, तो उसको लेने के लिए 4 रोमन सैनिकों ने चिट्ठी डाली कि किसके नाम आए चिट्ठी और उसको ये उसका चोगा या अंगरखा मिले। ये कैसे उसने कंट्रोल किया? क्योंकि ये भविष्यवाणी भजन संहिता 22 में थी। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटने लगे और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डाली। और एक भविष्यवाणी थी भजन 69 में कि मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर था और उसने कहा मैं प्यासा हूं, तो लोगों ने
आम लोगों ने उसको सिरका पिलाया। तो मैंने उस जवान को, जो उत्साह से भरा हुआ था, जो प्रभु यीशु को एक तौर से धोखेबाज कह रहा था, समझाया कि कैसे ये सारी भविष्यवाणी फिट की जा सकती थी, यह संभव है। और आखिर में और एक भविष्यवाणी थी, भजन 34 में, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूट नहीं पाती। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस था कि जिसको क्रूस पे चढ़ा देते थे, शाम तक उसके पैर की हड्डी तोड़ देते थे, किसी चीज से, जैसे बड़ी ठोस लकड़ी से मारकर उसकी हड्डी तोड़ देते थे, ताकि आदमी फिर सांस की कमी से, क्योंकि फिर सांस ले नहीं पाता, सांस की कमी से वो जल्दी मर जाए। लेकिन प्रभु यीशु के पास जब आए वो हड्डी तोड़ने, उन्होंने देखा ये तो ऑलरेडी मृत्यु पा चुका है, यानी इसका जीवन अब इसके शरीर में है नहीं। उन्होंने भाला भोग के भी देखा उसके पंजर में, और इसलिए प्रभु यीशु के पैर नहीं तोड़े गए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं कि कोई भविष्यवाणी फिट की गई, ये भविष्यवाणी लिखी थी और परमेश्वर ने उसको पूरा किया कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और तब मैंने उस जवान से फिर पूछा, ये सारी बातें कैसे हो सकती है कि झूठ से और अरोड़ मड़ोड़ के और फिट करके ये बातें पूरी की जाए? और तब वो शांत हो गया। जो बातें लिखी थी 100% पूरी हुई, और जो आने वाली बातें लिखी है वो भी 100% पूरी होगी। संसार पर न्याय आने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु नरक का दंड है, आत्मिक मृत्यु है। यहां पर रोना और दांतों का पीसना है, कोई छुटकारा नहीं है। छुटकारा है तो इसी जीवन में है, सच्चा पश्चाताप करने से है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से है। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।